भारद्वाज स्वागत करता हूँ आपको अपनी क्लास। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th की कि किस तरीके से हम मैथमेटिक्स को हल करें, और हमारा बोर्ड एग्जामिनेशंस भी नज़दीक ही आने वाला है। तो चलिए हम बोर्ड एग्जामिनेशंस और भी सारी घटनाओं को देखते हुए ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते हैं। चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, आज हम लोग अच्छे खासे चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर है आपका ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है। जो त्रिकोणमिति होता है बेसिकली आपका क्या काम करता है? त्रिकोणमिति आपका जो होता है एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। बात कर लेते हैं तो पर्टिकुलर यह एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, मान लेते हैं यह हमारे पास कोई ABC त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में यदि हम यहाँ पर कोई एंगल थीटा मान लेते हैं, तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग यदि बात करेंगे तो थीटा के सामने की जो साइड ये वाली दिख रही है, यह साइड आपको दिखेगी कर्ड। क्या दिखेगी? कर्ड, कर्ड नहीं दिखेगी मेरे बच्चे, यह आपको दिखेगी लंब। और 90 डिग्री के सामने की साइड आपको कर्ड दिखेंगी, और जिसे थीटा लगा हुआ है वह आपका आधार कहलाएगी। इस चीज को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इस चीज को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इस चीज को बोलते हैं बेस। ठीक है, अब क्या होता है, त्रिकोणमिति में कुछ शब्द होते हैं, शब्दों को हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या। ज्या को हम बोलते हैं साइन थीटा, हम लगा सकते हैं, कॉस थीटा हो सकता है, और टैन थीटा हो सकता है, यह हो सकता है। अब साइन थीटा का इन्वर्ट की मतलब उल्टे की बात कर लेते हैं। इसका जो उल्टा होता है वह क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। इसी तरीके से इसका होता है 1/सेक थीटा, इसी तरीके से 1/कॉट थीटा। ये टर्म्स होते हैं। अब यदि हमको त्रिकोणमिति को समझना पड़ेगा तो इसमें क्या होते हैं, आप देख रहे हैं थीटा लगा हुआ है, तो एंगल्स को समझना तो बड़ा ज़रूरी होता है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं एंगल्स पर। तो एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स के बारे में यदि हमको चर्चा करना होगा तो कुछ एंगल्स को हम देख लेते हैं। यदि एंगल्स की शुरुआत करते हैं तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 45 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, और 60 डिग्री हो सकता है, और 90 डिग्री होता है। ठीक है, यह होता है। क्यों हम इसको लेते हैं? आप जानते हो एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में 118 होता है, 118 आपका योग होता है, जो उनकी 119 होता है, और आपके दो एंगल्स के इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, अब दो एंगल इस तरीके से हो सकते हैं, तो देन उसके केसेस पर आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एंगल 60 भी हो सकता है, कोई एंगल 45 भी हो सकता है, कोई एंगल 30 हो सकता है, 0 नहीं होगा। यदि 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल्स का निर्माण नहीं होगा, और दो एंगलों का योग आपका 90 बन सकता है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमने यह शब्द लिखा, उन शब्दों को थोड़ा सा हम इधर से ऐसे देखते हैं, टेबल बनाते हैं, तो इसको एक हम शब्द दे देते हैं इस टेबल का, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात।
क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम समझेंगे विस्तार पूर्वक अच्छे से, ताकि हमको एग्जामिनेशंस में कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर। तो स्टूडेंट्स, आप जो चीज़ें हैं इसको फॉलो करते हुए चलिएगा और कंटिन्यूटी से देखते हुए चलिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यह हो जाता है, मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो इसमें आप देख रहे हैं कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 है, तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, लास्ट है 4 है, 4 से डिवीजन दे देते हैं। ठीक, आगे चर्चा। इसका हम क्या करते हैं, रूट निकाल लेते हैं। इसका हमने क्या किया, रूट निकाल लिया। जैसे ही रूट निकालते हैं अब सभी रेशियो को लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉपर सभी रेशियो को लिख देते हैं। पहले पर साइन थीटा, थीटा की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि यह आपका जो थीटा है वह एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, tan थीटा। फिर यहाँ से cot थीटा, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये हो गया sec थीटा, हो गया cosec थीटा। ठीक, अब चलते हैं, आ जाते हैं। इसकी वैल्यू हल करेंगे बेटा, 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू करेंगे 1 का 1 होता है, 4 का 2 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे 1/√2 आएगा। इसको हल करेंगे तो रूट में 3/2 आएगा। इसको हल करेंगे 1 आएगा। इसी को रिवर्स कर देंगे, cos थीटा के सारे वैल्यू निकल जाएंगे। 1 हो जाएगा, 1 में 3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan थीटा को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि tan थीटा होता क्या है। तो tan थीटा बेसिकली लिखा जाता है आपका sin थीटा अपान cos थीटा, यह लिखा जाता है। तो sin थीटा आपका यहाँ पर ऊपर है। अब थीटा, यदि थीटा 0 ले रहे हो तो 0 में sin 0 का मान 0 रखेंगे और cos का मान 1 रखेंगे। तो 0 के लिए बात करेंगे tan का, तो 0 के बटे का 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर 0 हो गया। उसी तरीके से डिवीजन देते जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर है और यहाँ पर 1 उससे ऊपर है, तो वो जाएगा 1/√3 और यहाँ पर सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 1। 2 से 2 कैंसिल, √3 ऊपर है, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/0 आ गया। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट कितनी बार जाएगा नहीं पता। अब आगे चर्चा कर लेते हैं cot थीटा। बेटा जिस तरीके से मैंने बताया यहाँ पर पहले ही क्लास, यहाँ पर tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा जब निकालेंगे तो उसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्योंकि cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो tan थीटा के जितने भी मान होंगे बटे में करके लिख देंगे, सारे मान आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 1/, का क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे। 1/, का यदि 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लो इनफाइनाइट आ गया। फिर इसको रिवर्स कर देते हो, √3 ऊपर हो जाएगा, इसको 1 आ जाएगा, 1/√3, ये आ जाएगा 0। आगे चलते हैं। सेक थीटा, अभी मैंने बताया सेक थीटा, देखिए कोस थीटा का 1/sec थीटा होता है, तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो रिवर्स कर दीजिए जैसे इस तरीके से किए थे। तो sec 0 में बात करेंगे तो cos 0 को पकड़ लेंगे, 1/1 0, फिर 1/1 1 हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं तो इसको पलट देते हैं, 2/√3 हो जाएगा। यदि इसकी बात कर लेंगे √2 हो जाएगा, इसकी बात करेंगे 2 हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे 1/0 लिखेंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। अब इसको भी लिखेंगे 1/0 लिखेंगे, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। 2 हो गया, √2 हो गया,
यहाँ पर 2/√3 हो गया और यहाँ पर बात कर लेंगे 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होता है, मान निकलता है। जब ये सारे मान्स निकल जाते हैं तो आपको थोड़ा सा और आगे के टर्म्स देखने को मिलते हैं सवालों के आधार पर। सवाल किस तरीके से आती हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन सवालों को देखने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं, स्पेशली जो टर्म्स होते हैं उस टर्म्स को देखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। चलिए सवालों को देखते हैं। तो सवालों को देखने से पहले आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो थोड़े से यहाँ पर चीज़ों को समझने होंगे, किस तरीके से एंगल्स होते हैं, किस तरीके से एंगल्स चेंज हो जाते हैं, किस तरीके से मान चेंज हो जाते हैं, साइन का, कॉस, कॉस का, टेन, तमाम प्रकार के अलग अलग वैल्यू हो जाते हैं। तो उन सारी वैल्यू को हम बारीकी से देखेंगे। तो आ जाते हैं उस चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा करने के लिए आपको प्लेन पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि आपने क्लास 8, 9 दोनों में पढ़ा है। तो प्लेन पढ़ाना है तो प्लेन में आप यह देख रहे हो एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, ठीक है। यदि इनके बीच में बात कर ले तो परपेंडिकुलर यहाँ, परपेंडिकुलर यहाँ, परपेंडिकुलर यहाँ, परपेंडिकुलर, मतलब हर जगह क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और भी क्या होता है 90 डिग्री। जगहों पर क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इस केस को मैं लिखना, इसमें इसी में रहना है हमको, तो इसी पास में रहना है। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 90 में से कुछ भी घटाऊँगा तो इसी में रहूँगा, 90 में थोड़ा सा भी ऐड करूँगा तो इसमें आ जाऊँगा 90 प्लस थीटा, और यहाँ तक आ जाऊँगा तो 180 आ जाऊँगा। जब 180 आ जाऊँगा तो इसको मैं 180 में से कुछ घटाऊँगा तो इसी में रहूँगा, तो इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस का थीटा। अगर 180 में थोड़ा सा भी जोड़ा तो इस वाले में आ जाऊँगा, तो लिख सकता हूँ 180 प्लस का थीटा। यदि यहाँ तक पहुँचा तो 270, तो 270 में से कुछ घटाऊँगा तो इसी में रहूँगा, तो 270 माइनस का थीटा। यदि 270 में थोड़ा भी जोड़ा तो ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा। और यहाँ तक आ जाता हूँ तो यह हो जाता है 360, तो 360 में से कुछ घटाऊँगा तो इसी में रहूँगा, ये हो जाएगा। और 360 में कुछ भी जोड़ा तो इस वाले में आ जाऊँगा, तो इसको लिखता हूँ 360 प्लस थीटा। अब यहाँ पर ये सारे टर्म्स हो गए। अब कुछ टर्मों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस चीज़ में बात कर लूँ तो थोड़ा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक को ध्यान रखना। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, थोड़ा सा मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑल का मतलब सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे में कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ये इतने टर्म्स क्या होते हैं, इसके पॉजिटिव होते हैं। मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं इसमें। यस का मतलब होता है साइन, साइन का उल्टी खोपड़ी होता है आपका क्या, कोशेक। साइन होता है और इसका उल्टा दिमाग होता है कोसेक थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। और टी का मतलब टैन, टैन की उल्टी खोपड़ी बात कर लेंगे तो टैन थीटा का उल्टी खोपड़ी कोट थीटा होता है, जो कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। यहाँ पर टैन कॉट में कोस, टैन कॉट का होता है, बाकी कोशेक का सेक बनता है और साइन का कोश बनता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है इस चीज़ों को समझ लेते हैं। यह होता है आपका कॉस थीटा, यह होता है सेक थीटा। ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब
पहले चतुर्थांश में बात करेंगे तो सारे वैल्यू एंगल्स के प्लस होते हैं। दूसरे में बात कर लेंगे चतुर्थांश में तो कौन कौन से वैल्यू प्लस होंगे, साइन के वैल्यू प्लस होंगे और कास के वैल्यू प्लस होंगे। तीसरे चतुर्थांश में बात कर लेंगे तो टी tan के वैल्यू प्लस होंगे और इसका उल्टा जो होता है काट होता है तो काट के वैल्यू प्लस होते हैं। यदि हम c की बात कर लें तो c का मतलब cos होता है और इसमें cos के वैल्यू और इसका उल्टा sec होता है तो cos और sec के वैल्यू क्या होते हैं, प्लस होते हैं। यहाँ तक केसेस तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इस चीज़ों को और भी विस्तार में समझें। यदि इस केसेस को और भी विस्तार में समझना है तो हम लोगों को कुछ कोऑर्डिनेट के एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट फर्स्ट के मैं एग्जांपल्स कराने की कोशिश करूँगा जो किस पर बेस्ड रहेगा, 90 थीटा पर बेस्ड होगा, ठीक है। यहाँ से बात कर लेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, और फिर लास्ट में जो बचता है आपका tan 90 माइनस थीटा। मैंने बोला जब इस वाले में रहेंगे तो आपके सारे वैल्यू प्लस में होंगे, प्लस 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 प्लस, लेकिन 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, उस केस में आपको बता दें कि साइन थीटा जो होता है यह कॉस थीटा में और कोस थीटा साइन थीटा में, और tan थीटा की बात कर लें तो tan थीटा कॉट थीटा में और कॉट थीटा tan थीटा में, सेक थीटा आपका कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा सेक थीटा में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से फट 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 कर दीजिए, कोस थीटा साइन थीटा सेक थीटा का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा, ये होगा। थोड़ा सा विस्तारित हम दूसरे पर देख लेते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट। दूसरे से रिलेटेड 90 प्लस थीटा बनेगा उस केस में, तो इस केस में रिलेटेड सारे टर्म्स लिख देते हैं। तो साइन थीटा साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। ये तमाम प्रकार के टर्म्स हैं। मैंने बोला साइन 90 प्लस थीटा, मैंने सिर्फ बोला था आपको, यहाँ पे याद रखिए यहाँ पर है साइन और कोसेक, यही दो प्लस होते हैं, बाकी सबके माइनस, तो इसके प्लस कर देंगे और कोसेक के भी प्लस कर देंगे, बाकी सभी के माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाता है कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाता है साइन थीटा, यहाँ पर हो जाता है कोट थीटा, यहाँ पर हो जाता है tan थीटा, यहाँ पर हो जाता है कोसेक थीटा और यहाँ पर हो जाता है
सेक थीटा यह होता है। थोड़े से सवालों की ओर बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल्स जैसे ले लेते हैं साइन 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45। 90 में 45 जोड़ेंगे 135, तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। तो क्या लिखेंगे कोस 45। कोस 45 के अंश की वैल्यू होती है 1/√2। इसी का मैं उल्टा कर रहा हूँ, कोस 135। तो इसको लिखना चाहूँगा तो कोस लिखूँगा 90 प्लस 45, और यहाँ से 90 प्लस थीटा, देखिए यहाँ से इस तरीके से माइनस होता है, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 45, ये हो जाएगा -1/√2। ये हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली की ओर, तो प्रश्नावली में आपका जो सवालें हैं उसको हम देखेंगे। तो सवालें क्या करता है, सवालें काफ़ी इजी हैं, बहुत खतरनाक सवालें नहीं हैं। तो सवालों की ओर हम चर्चा करेंगे। सवाले बोला है 8.1 का पहला कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण हैं। त्रिभुज ABC में 20 समकोण, ठीक, चलिए बना लेते हैं। जो B है समकोण है, ठीक है, AB, यहाँ से ABC हो गया। और बात करते हैं AB के बीच में 24 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है। तो निम्नलिखित के मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मान बोल रहा है। पहला मान बोला है कि आप क्या निकालिए, साइन A निकालिए, साइन A, और कोस A निकालिए। मैं आपको सवालों में समझा दूं कि एक्चुअल में यह है क्या। देखिए, हम जानते हैं साइन A, कोस A और tan A, सारे टर्म्स को समझेंगे। तो इस केस को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यह हमारा क्या हो गया, एक ट्रायंगल्स हो गया। यहाँ पर कोई एंगल A है, ठीक है, ABC, ठीक है, एंगल A। एंगल के सामने यह होता है लंब, यह जो एंगल से सटी हुई भुजा होती है 90 डिग्री से, वो होती है आधार, और 90 डिग्री के सामने होती है कर्ण। इंग्लिश में समझ लेते हैं, यह होता है हाइपोटेनियस, यह होता है बेस, यह होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, यह होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए 2 ट्रिक होते हैं, एक इंग्लिश के, एक हिंदी के। हिंदी के कौन होते हैं, हिंदी के ट्रिक होते हैं लाल बटे कक्का, और इंग्लिश के कौन से होते हैं, इंग्लिश के होते हैं आपके पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कहने का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पहला में साइन होता है, साइन के लिए समझते हैं लंब अपान कर्ण, या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस कह सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, या तो इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ठीक। कोस का क्या होता है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, या तो इसको कह सकते हो बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस,
tan का निकालना होगा तो लंब बटे आधार या तो परपेंडिकुलर अपान बेस, यह होता है। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से यह वैल्यू निकालना है तो इस वैल्यू को ध्यान से समझेंगे। इसको निकालने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं। जब यह हमारा कोई विषम होता है तो इसका क्या करते हैं, दो साइड निकालने के लिए दो तरीके करते हैं। पहला होता है n² + 1/2 जो कि कर्ण का मान बताता है। तो इसको करेंगे तो 7 + 1/2 कितना हो जाएगा, 50/2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और फिर से एक होता है n² - 1/2, इसको हल करेंगे 7 × 1/2, इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 48/2 कितना आएगा, 24 आएगा, जो कि 24 यहाँ दिया है तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक, तो अब वैल्यू sin a का निकालते हैं। ठीक है, sin a, तो sin a बराबर अभी आपने देखा क्या होता है, sin a बराबर लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो इससे रिलेटेड है तो यह हो गया लंब कितना बनेगा 7 और हाइपोटेनियस 25। तो लंब बटे आपका कर्ण हो जाता है, या तो आप इसको बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना बना था 7, हाइपोटेनियस 25। अब उसके बाद cos a की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ से आपका cos a बराबर बेस अपान का हाइपोटेनियस जो कितना बन जा रहा है 24/25। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है tan p - cot और ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर फिगर दिया है इस तरीके से QRP, जिसमें कि 7, 13 और 12 बनेगा। 12 और 7 दिया है तो इसका कितना बनेगा, 13 बनेगा। ठीक है, आपको tan p निकालना है इसके लिए। तो इसके लिए यह क्या हो जाता है, पहली बात तो याद रखिए यह होता है क्या, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यह आपका पकड़ेंगे तो tan के लिए होगा। तो tan p के लिए यह परपेंडिकुलर बनेगा। तो परपेंडिकुलर कितना बन गया 7, और बेस पूछ रहा है तो p के लिए बेस 12 और फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद काट r पूछ रहा है, कॉट r इसका बेस अपान का परपेंडिकुलर होता है तो इसके लिए बेस 7 हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ही आपका 12 बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। बस चलिए दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किताब और लेकर बैठ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करता है यदि sin a = 3/4 तो आपको निकालना है cos a और tan a को वैल्यू निकालना है cos a और tan a। फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो, विदाउट आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो। और कैसे हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, मज़ेदार से देखते हुए चलिए। आप पहली बात तो एक त्रिकोणमिति बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर a नाम देंगे क्योंकि यहाँ पर a है, a यहाँ पर b यहाँ पर c 90 डिग्री। a के सामने लंब होता है, यह लंब हो गया। ठीक है, यह हो गया परपेंडिकुलर,
यह हो गया का बेस और यह हो गया हाइट। इसके अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो साइन ए बराबर, मैंने आपको पीछे बताया था कि साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर या इसके मतलब 3 और इसके मतलब 4। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है क्या, कोस ए। अब जानते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो आपको बेस चाहिए, बेस निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको मैंने बताया था कि जब इसको निकालना होगा तो इस चीज़ का क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका बी होता है। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये हो जाएगा 7, वो भी रूट का, ये होता है। ठीक है, यह होता है आपका यह। तो अब b बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो कास बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो गया, √7, हाइपोटेनियस कितना हो गया 4। फिर उसके बाद tan निकालना है, tan a बराबर निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस कितना है √7। बस आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अगला चौथा सवाल आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बेटा बढ़ते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार की तरफ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा भैया, 8/15। अब आपको जुबान पर सारे ट्रिकोणमिति रेशियो याद होने चाहिए। ठीक, तभी तो आप कर पाएंगे। देन हम भी अब क्या करते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं। जो बोला है उसको भी हम देख लेंगे। तो यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसके हिसाब से यह बेस। अब काट बराबर आप जानते हो, यह काट बराबर कोट ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/tan a का 1/tan a। और आप जानते हो 1/tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यह बेस ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा बेस अपॉन का परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा कोट ए। तो बात कर लेंगे इस तरीके से, कोट ए बेस कितना बनेगा 8, परपेंडिकुलर बनेगा 15। जब भी 15 बनेगा तो इसको निकालना है, ये 90 डिग्री, इसके सामने को होता है कर्ड। तो कर्ड के लिए एच स्क्वायर बराबर होता है p² + b², परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से बात कर लेंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 15 का होता है 225 प्लस 8 × 64। यदि मैं इसको हल करना चाहूँ तो 289 एच स्क्वायर बराबर हो गया 289। तो ये h बराबर होता है √289 और इसकी वैल्यू आ जाती है 17। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई 17। अब कुछ नहीं है, आपको मान जो निकालना है वो लिख लिए। मान निकालना है कि साइन ए और सेक ए, साइन ए की वैल्यू निकालना है और सेक ए की वैल्यू निकालना है। तो साइन ए के निकालने के लिए आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या बन रहा है 15, हाइपोटेनियस क्या बन रहा है 17। अब सेक ए जो होता है कोस का रिवर्स होता है, तो सेक के बराबर लिखते हो 1/, का कोस ए और कोस ए बराबर आप जानते हो, कोस ए बराबर, मैं बार बार लिख रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर
हाइपरबोल। तो ये वाला और ये वाला आपका कॉस दिखाते हैं, तो बेस अपान का हाइपोटेनियस। रिवर्स कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से बेस अपान का हाइपोटेनियस, या ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस। हाइपोटेनियस अपान बेस मतलब सेक के बराबर आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस अपान बेस। यूमी हाइपोटेनियस कितना 17, बेस कितना 8। ये आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर आपके 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन, मतलब 5 का क्या करना है, 5 कोणों का परिकलन करना है। ठीक है, किसका किसका, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, सेक थीटा तो दिया ही है आपको, कोसेक थीटा का और कॉट थीटा का और टैन थीटा का। इन तमाम प्रकार से आपको क्या करना है सबका। चलिए करते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी हम लोग करके हट जाएंगे। तो यहाँ से आपको बनाना पड़ेगा, पहले इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर थीटा एंगल रख दीजिए, यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए ABC। थीटा के सामने का यह परपेंडिकुलर, यह हो गया बेस, यह हो गया हाइपोटेनियस। चलो आप भी आप सेक थीटा बराबर जाने, यहाँ पर देखो लिखा भी है सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया 13 हो गया, बेस कितना हो गया 12 हो गया, तो ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, 12 बराबर में कितना होगा 144 होगा, 5 बचे कितना होगा 25 होगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 169 जो इसका वर्ग होता है, या किसका वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है। तो यह हो गया। अब आगे आते हैं, हमको सब मिल गया है। पहला केस है साइन थीटा बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनियस 13 मिल गया। दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान का क्या, हाइपोटेनियस। बेस कितना है 12 है, हाइपोटेनियस 13 है। सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा में क्या होता है, सेक थीटा रिवर्स होता है। सेक थीटा जो कि आपको दिया भी है, ये दिया है 13/12, रिवर्स कर देंगे। कोसेक थीटा को साइन का रिवर्स कर देंगे, साइन का यहाँ पर है तो 13/5। कॉट थीटा तो उससे पहले हम टेन थीटा निकाल लें। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 और बेस कितना हो गया 12, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 12/5 सब निकल गया खटाक से। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है, कोण ए और वह कोण बी, इस तरीके से बोल रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दिखाना है जहाँ cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करना है cos A बराबर cos B आपको यह दिया है, तो प्रूफ करना है cos कोण A इक्वल टू कोण B, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए, यहाँ से आपको दिया है cos A बराबर cos B
बराबर। अब हम याद रखेंगे कि कोस का कौन सा वैल्यू एंगल इसके लिए और इसके लिए बराबर होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर जी कोस कितने के लिए, कॉस 45 डिग्री के लिए, कॉस 45 डिग्री के लिए, क्योंकि अब कॉस 45 डिग्री होना चाहिए। अब एक केस में इसके लिए बात कर लेंगे, कॉस ए बराबर कितना, कॉस 45 को यहाँ से ये कैंसिल, कोड ए इक्वल टू कितना आ गया 45। अब अगले के लिए बात कर लेंगे, कोस बी बराबर यहाँ से कोस हो गया कितना 45, कोस से कोस कैंसिल, कोड बी बराबर कितना आ गया 45। देखिए दोनों बराबर हो गए, प्रूफ हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 7 को देखते हैं। तो दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक, तो आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान का नीचे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया है। एक ये निकालना है इसका मान और दूसरा मान निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हल कर देते हैं, नया से देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा बट्टे का 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। यदि मैं इस चीज़ को करना चाहूँ तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यह भी उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा एक फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस चीज़ को उधर लेके जाएंगे, साइन को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक यह बन जाएगा, एक यह बनेगा और एक कास को यदि हम उधर लेके जा रहे हैं तो साइन अपने जगह पर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा। अब मैं बात कर लूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब जानते हो बेटा साइन tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगर tan को रिवर्स कर दिए तो क्या बनेगा, कॉट थीटा, तो कॉस थीटा अपान का साइन थीटा बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। और आपको काट की वैल्यू दी है तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 49/64। यह भी मान उतना ही होगा और यह भी 49/64, यह भी मान उतना ही होगा। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 हो तो आपको निकालना है क्या, कि जांच कर देनी है कि है या नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, और बराबर इसी को प्रूफ करना है क्या, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये आपको प्रूफ करना है कि है या नहीं, है या नहीं। जांच भी करवा देना है, जांच भी करना है। तो जांच तो हम लास्ट में देखेंगे, पहले इसको हम प्रूफ कर देते हैं कि यह इसके बराबर है या नहीं। पहले इस चीज़ को करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, जब इतना हो गया तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको डायरेक्टली फार्मूले पर भी बता दूंगा लेकिन आपको तोड़ के बताऊंगा 10 के लेवल पर, तो बहुत सही रहेगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए अपान का कॉस स्क्वायर, ये यहाँ पर लिख सकते हो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए
अपन का cos स्क्वायर ए। ठीक है, इसको इधर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है, इसका बटे 1 ले लेते हैं, इसके बटे 1, इसके बटे 1। तो यहाँ से थोड़ा सा यदि हम हल कर लेते हैं तो इसके एलसीएम cos स्क्वायर ए बनेंगे, यह ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए अपान का क्या बनेगा cos स्क्वायर ए। अब यहाँ से बात करेंगे उसी तरीके से, यह भी बनेगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए अपान का cos स्क्वायर ए। अब इस चीज़ से यह कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी मैं बताया sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना होता है 1 होता है। तो ऊपर क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर हो गया, यह हो गया लेफ़्ट, यह हो गया राइट, दोनों आपस में। इसको मैंने हल किया, इतना आ गया, तो यह क्या है सही है। अब जांच कर लेना है, जांच में कितना मान आएगा। तो आप जान रहे हो ये क्या है, यहाँ से है, तो कोट ए बराबर क्या लिख सकते हो 4/3, और कोट ए जब इतना है तो खट से बनाइए। ठीक है, यहाँ पर ए रखिए, यहाँ पर बी सी। ठीक है, जब ऐसे हो गया तो तुरंत आपको कोट ए बराबर मालूम है क्या होता है, लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पर यह हो गया बेस अपान का परपेंडिकुलर। तो पहले क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे और परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस आपका 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना होगा 5 होगा। मान रख दीजिए तुरंत, कितना आ जाएगा कोस ए बराबर जानते हो बेस अपान का हाइपोटेनियस, बेस अपान का हाइपोटेनियस बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनियस कितना है 5 है, स्क्वायर कर दो माइनस का। फिर उसके बाद आपका क्या है साइन है, साइन बराबर होता है p/h। तो p कितना है आपका 3 है, h कितना है 5 है, स्क्वायर करके निकाल दो। 16/25 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7/25 वैल्यू आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसमें दिया है, क्या दिया है, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ABC है जो कि कैसा है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और कौन सा कोण, कोण B आपका क्या है 90 डिग्री है इसमें। और आपका क्या बात कर रहा है, आपका इसमें दिया है कि यदि tan A बराबर 1/√3 है तो आप क्या करिए मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, पहला है आपको sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इस चीज़ को बता दूं, इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला होता है sin A प्लस B का, तो इसको लिखा जा सकता है sin A, ठीक है, sin A cos B प्लस cos A sin B। ये एक फार्मूला होता है इस फार्मूले पर। अब मैं इसी जगह C रख दूँ तो जहाँ पर B है वहाँ पर C, जहाँ पर B वहाँ पर C। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो देखो sin A cos C cos A sin C। फार्मूला मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ sin A प्लस C डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको इसको दो तरीके से बता दूंगा, खटक से आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पर एक तरीका तो पहला देखिए, एक तो यह हो गया, बिना फिगर बनाए खटाक से कर सकते हो। बिना फिगर का देखना है तो इस चीज़ को देखिए आप,
इसको लिख सकते हैं आपका यहाँ पर क्या है, tan a है बराबर इस चीज़ को 1/√3 को क्या लिख सकते हो, tan 30 लिख सकते हो। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, a बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। a बराबर कितना हुआ, 30। अब मुझे ये बताइए कोड बी तो आपका 90 यही है, कोड बी कितना है, 90 है। अब बताइए कोड बी 90, कोड यह कितना हो गया, 30 हो गया, तो कोड सी कितना होगा, कोड सी आपका कितना आएगा, कोड सी तो आपका 60 आएगा ना, क्योंकि तीनों कोडों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर मैं मान रख दूँ डायरेक्ट, यहाँ पर 30 रख दूँ, यहाँ पर 60 रख दूँ, साइन 90 अंश का मान कितना हो गया, 1 हो गया। लो खटाक से ये आ गया। यदि उस टर्म से करना चाहोगे तो उस टर्म से काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसको मत करिए, छोड़ दीजिए। अब फिर इसमें से सेकंड वाला बोल रहा है, सेकंड वाला क्या कर रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन सी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यह फार्मूला होता है एक कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ध्यान से देखिए, इसमें लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन सी। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, साइन बी सॉरी। अब मैं b के जगह पे, यहाँ पे देखिए c है, तो मैं b के जगह पर c रख दूँ, देखो फार्मूला का खचाक से बन गया। जैसे ही खचाक से बनता है तुरंत मान रख देते हैं बच्चा। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, कोस a प्लस सी। अब यहाँ आपने निकाला a का मान कितना, कोस a का मान 30, c का मान 60, खटाक से आ जाएगा कोस 90, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। लो आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, अब लास्ट सवाल है, काफ़ी इजी है, इस चीज़ को भी आज करके समापन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आपका कोण जो है, कोण क्यू है आपका 90 डिग्री, मतलब समकोण है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, 25 सेंटीमीटर, और आपको पी क्यू दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको क्या करना है, साइन पी कोस पी और टैन पी के क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। कुछ नहीं है, काफ़ी इजी है, ध्यान से देखते हुए चलो। पहले तो आपको समझना है, आपके हिसाब से मैं बना दूँ, हमको करना होता है तो हम तो फटाक से कर देते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर क्यू बना दो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कोई भी टर्म्स रख दो, यहाँ पर पी रख दो, यहाँ पर क्यू रख दो, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर देखो, पी आर और क्यू आर दोनों को ऐड किया गया है तो कितना आया, 25 आया, ठीक है। और पी क्यू कितना दिया है बेटा, आपका पी क्यू दिया है यहाँ पर 5 दिया है, पी क्यू की कितना दिया है, 5 दिया है। अब मैं एक, अब देखो, अब यहाँ पर मत ध्यान दो, मैंने आपको एक चीज़ें बताई थी, यदि एक साइड यदि आपको विषम मिल गई तो सटाक से वो हमारी पुरानी वाली क्लास याद करो, आपको तुरंत याद आ जाएगा। पुरानी वाली क्लास याद करते हो तो आपको याद आ जाएगा ये विषम है। तो विषम के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया था छोटा सा, n² + 1/2 और n² - 1/2 यह दिया था। तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 में 1 जोड़ोगे 26, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 में 1 जोड़ोगे 26, 26 का आधा करोगे कितना आएगा, 13। और जैसे ही 13 आ गया, 5 पे और अगला वाला करोगे 5 × 5 = 25, 25 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 24, 24 का आधा करोगे कितना आएगा, 12। अब देखो जो दिया पी क्यू और क्यू आर कितना हो गया, 13 और 12 जोड़ोगे 25 नहीं आ जाएगा, हो गया। आपको बोला है साइन पी, अब तो इजी हो गया, साइन पी, इसके लिए पी रखोगे तो ये परपेंडिकुलर, और पहले होता है परपेंडिकुलर अपान का हाइपोटेनियस, इसके लिए पी के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका, यह बनेगा 12, और हाइपोटेनियस क्या बनेगा, फिक्स रहता है 13, पहला हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, ध्यान से समझिए, कॉस पी होता क्या है, कॉस रख रहे हो
cos p, इसके लिए यह बेस हो गया, यह हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, बेस अपान का हाइपोटेनियस, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 5/13। अब उसके बाद आपका होता है tan p निकाल रहा है, तो tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान का बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन है, इसके लिए परपेंडिकुलर 12 बनेगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, इसके लिए क्या बनेगा 12 बनेगा, और बेस कितना है 5। सारे मान निकल गए खटाक से। अब सही गलत करना है वो अपना कर लीजिएगा बेटा। अब बात करेंगे आगे की चैप्टर्स को, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।